प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 6। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूनते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ बाहरी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली भेंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी बाहरी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वे दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम ये कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन
मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के संपूर्ण दिन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस दिन को पवित्रता के साथ बिताने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आज के संपूर्ण दिन में मैं तेरी उपस्थिति में जी सकूं, तेरे आदेशों के अनुसार जीवन जी सकूं, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आज कैथोलिक कलीसिया एक बहुत बड़ा पर्व मनाती है और वो पर्व है मरियम महारानी का पर्व। एक सप्ताह पहले यानी 15 अगस्त को हमने मां मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाया था और आज मरियम को महारानी के रूप में हम पर्व मनाते हैं। पहला सवाल यह होगा कि क्यों हम मां मरियम का पर्व बार बार मनाते हैं। प्रभु यीशु की मां मरियम हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए विशेष करके एक सुंदर उदाहरण है, क्योंकि माता मरियम सबसे महान और सबसे प्रथम और सबसे आदर्श मसीही हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर को समर्पित किया और यीशु के मुक्ति के कार्य के लिए पूर्ण रूप से सहयोग दिया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में प्रभु विजयी के बारे में कहते हैं। अध्याय 2 के वाक्य 11 में हम पढ़ेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ वाक्य 7 में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ, मैं विजयी को उस वृक्ष, जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। वाक्य 26 में लिखा हुआ है, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिससे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। अगले अध्याय में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में लिखा हुआ वाक्य 5 में, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। आगे वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 21 में, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। मां मरियम वह विजयी हैं, विश्वास में ईश्वर के प्रति समर्पण में विजयी। उन्होंने अपने जीवन की हर बाधा को अलग रखकर, दूर हटाकर ईश्वर के प्रति अपने वफादारी को बनाए रखा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। यीशु की मां मरियम वह विश्वासी हैं जो अंत तक ईमानदार बनी रही। उस अनादि शब्द को अपने गर्भ में धारण करने के बाद मरियम को दुख पर दुख सहना पड़ा। उनका संपूर्ण जीवन दुख में बीता और यहाँ तक कि अंत तक यीशु के क्रूस के नीचे तक वह ईश्वर के प्रति ईमानदार बनकर खड़ी रही। उसने स्वर्गदूत से कहा था कि मैं प्रभु की दासी हूँ, और इस समर्पण और इस मन्नत को उन्होंने अंतिम पल तक निभाया। इसलिए अगर यीशु राजा हैं तो उनकी मां मरियम महारानी हैं। इसीलिए कलीसिया ये त्यौहार मनाती है। आज का पहला पाठ हमें इस्यास नबी के ग्रंथ से सुनने को मिला। आज के पहले पाठ में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 में हमने सुना इस्राएल के उद्धार के बारे में। क्या लिखा हुआ है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है, अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला है। आगे लिखा हुआ है वाक्य 5 में,
यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय, धार्मिकता और साम्राज्य स्थापित करेगा। ये प्रभु यीशु के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु के आगमन से करीब 700 साल पहले। वचन में भविष्यवक्ता कहता है, नबी कहते हैं कि यह इसलिए हुआ, यानी इस्राएल के उद्धार का कारण एक बालक है, एक पुत्र है। और उस पुत्र को किसने जन्म दिया? मरियम ने जन्म दिया। उस पुत्र को मरियम ने जन्म दिया, उस शाश्वत राजा को मरियम ने जन्म दिया, यानी मरियम महारानी हैं। आज के समाचार में हमने लूकस के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 26 से संसार के मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन के बारे में स्वर्गदूत के द्वारा भविष्यवाणी सुनी। वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम के पास आता है। आगे क्या लिखा हुआ है? स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि ईश्वर अपने दूतों को अपने भक्तों के पास भेजता है, लेकिन कहीं भी ये पढ़ने को नहीं मिलता है कि स्वर्गदूत किसी मनुष्य का इस तरह से संबोधन करता है, प्रणाम कहता है। केवल मरियम के सामने स्वर्गदूत ने कहा प्रणाम, और उसके लिए कारण भी बताते हैं। कारण क्या है? आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं और प्रभु आपके साथ है। मैंने आपका प्रणाम इसीलिए किया क्योंकि आप प्रभु की विशेष कृपा पात्री हैं और प्रभु आपके साथ बराबर हैं, आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त है। मरियम डर गई, घबरा गई। स्वर्गदूत ने कहा, घबराइए मत, डरिए मत, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी। और उसके बारे में आगे वर्णन है, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ने पूछा, ये कैसे संभव है? मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानता हूँ, मेरा पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं है, कैसे मैं माँ बन सकती हूँ? स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। स्वर्गदूत ने स्पष्ट बताया, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र के संसार में आगमन के लिए मरियम माध्यम बनी। ईश्वर अपने पुत्र को मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में भेजने के लिए मरियम को चुना। मरियम में वो योग्यता देखा और ईश्वर ने अपने पुत्र को मरियम के द्वारा इस संसार में भेजा, जो महान राजा बना, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं हुआ। यानी संसार के मुक्तिदाता ईश्वर के पुत्र को इस संसार में लाने वाली मरियम है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति पूरी तरह से वफादार रही। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। जब उसने एक साक्ष्य सुना, स्वर्गदूत ने कहा कि आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ जो वृद्धावस्था में है, गर्भवती है और 6 महीने में है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम स्वर्गदूत के सामने सिर झुकाती है और कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने उस
दौत्य को, उस मिशन को, उस कार्य को अपनाया, अपने सिर पर ले लिया। जैसा कि मैंने कहा, उस मिशन को करने के लिए, पूरा करने के लिए मरियम को कितना दुख झेलना पड़ा। अंत तक उसके मुंह से वही बात निकली, मैं प्रभु की दासी हूं। मां मरियम हम सब के लिए एक सुंदर उदाहरण है, हर विश्वासी के लिए एक सुंदर उदाहरण है, हर मसीह के लिए एक सुंदर आदर्श है। कहा जाता है कि मरियम, मैरी इज द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड द बेस्ट क्रिश्चियन, यानी मरियम सबसे पहली मसीही हैं और सबसे महान आदर्श मसीही हैं। आज हम इस महान पर्व को मनाते समय सबसे पहले माता मरियम के इस महान उदाहरण के लिए धन्यवाद दें, इस वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें जिसके द्वारा हमें मुक्तिदाता मिला है। साथ ही साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस तरह मरियम अपने समर्पण में बनी रही, ईमानदार बनी रही, ईश्वर के प्रति ईमानदार बनी रही, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, अंत तक ईमानदार बनी रही, क्रूस के नीचे तक ईमानदार बनी रही और इस प्रकार जीवन का मुकुट प्राप्त की, रानी का मुकुट प्राप्त की। उसी तरह प्रभु से प्रार्थना करें माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा आज के दिन कि हम भी ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें, ईश्वर के प्रति समर्पित बने रहें, ईश्वर के कार्य को सहने के लिए, झेलने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग देने के लिए हमें प्रभु कृपा दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के उदाहरण के लिए, माँ मरियम के समर्पण के लिए, तेरे प्रति वफादारी के लिए, जीवन भर उस पुत्र के लिए, उस ईश्वर के पुत्र के लिए, उस मुक्तिदाता के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए जो कृपा उससे मिली उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें भी उनकी तरह बना, हमें भी उनकी तरह बना, हम भी अपने जीवन में पूरी तरह से तेरे सामने उदार बनकर ये बोल सकें, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उन पर बना रहे, तेरी आशीष उन पर बना रहे। माँ मरियम के इस महान त्यौहार के दौरान उन सभी को उनकी मध्यस्थता द्वारा आशीषें मिले, अनुग्रह मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन